नमस्कार दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको वियर्ड भी लग सकता है। लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आएगा कि लक्ष्य निर्धारण ये थोड़ा बुकिश लग रहा है, पर दोस्तों मुझे भी ये बुकिश लगता था लक्ष्य निर्धारण क्या है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जो ब्रायन ट्रेसी की बुक है गोल सेटिंग, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा, अध्ययन किया और उसके कुछ मैंने ऑडियो बुक्स भी सुनी। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि वाकई में ये फॉर्मूला काम करता है। और ये कब मुझे पता चला, जब मैंने रिटर्न में उसको यूज़ किया और अपने छोटे छोटे गोल्स लिख के मैंने अचीव करे और उनको हासिल भी किया दोस्तों। तो दोस्तों उसी का कुछ एसेंस और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपके लिए ये उपयोगी हो तो उसे यूज करिए, अदरवाइज इसे एक ऐसे ही वेस्ट वीडियो समझ के डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 स्टेप फॉर्मूला है जो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला काम जो आपको करना है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको ये निर्धारित करना है कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से करने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका मैं इसीलिए आपको वियर्ड कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मेरे जो भी सराउंडिंग में जो भी मेरे दोस्त या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनके पेरेंट्स का कई बार मेरा डिस्कशन होता है, उनका फ़ोन आता है तो कहते हैं कि कुछ हेल्प करिए, हमें बताइए कि ये क्या कर सकता है। तो दोस्तों मैं जब उनको ये बोलता हूँ कि आपको पहले ये निर्धारित करना है कि आप चाहते क्या हैं, और उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप 1 हफ्ता लीजिए, उसके बाद मेरे को कॉल करना। लेकिन दोस्तों आज तक जितने भी बंदों को मैंने बोला है उनका कभी मेरे पास कॉल नहीं आया दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना मुश्किल है। तो दोस्तों आप प्लीज़, यदि आपने ये निर्धारित नहीं किया है कि आप क्या चाहते हैं, रियल में आप क्या चाहते हैं अपने आप से, तो आप ये 1 महीना भी लगे आपको तो इसको डिसाइड करिए। आप इसको डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने रिलेटिव्स की वजह से आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। आप जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, बट आपको मज़ा नहीं आता। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन ऐसे नहीं करता यार मुझे अपने काम पे जाना है, क्योंकि आप वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या है दोस्तों। ये बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, लेकिन इसे आपने एक बार कर लिया तो आपने समझ लो अपनी यात्रा शुरू कर दी है दोस्तों जीवन की। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको ये निर्धारित हो गया कि आप क्या चाहते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सुबह उठ के अकेले में आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो काम आप करना है, राइट इट डाउन। जब आपने डिसाइड कर लिया, दिमाग में सोच लिया, उसके बाद आपको इसको लिख देना है कि मैं ये चाहता हूँ। ये मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती है, मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेट अ डेडलाइन। आपको हर गोल के लिए, जो भी आपने गोल डिसाइड किया अपने लिए, उसके लिए डेडलाइन निर्धारित करनी है दोस्तों। डेडलाइन निर्धारित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिना डेडलाइन के दोस्तों आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जैसे आप डेडलाइन सेट करते हैं, अपनी बॉडी, अपना ब्रेन एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। मतलब अपन अपनी सारी क्रियाकलाप, अपनी सारी गतिविधियां उस टाइम फ्रेम के अंदर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसलिए डेडलाइन सेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपका फ्लाइट का टिकट आपके हाथ में होता है तो उस पर डेट होता है, क्लास होता है, उसका फेयर भी होता है, मतलब सब कुछ फ्रेम्ड है। मतलब आप अपनी सारी एक्टिविटीज उस टिकट के अकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों। इसलिए डेडलाइन, टाइम डिफाइन होना बहुत ही जरूरी है। जो चौथा काम आपको करना है दोस्तों, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। आपको उन सभी जरूरी चीजों की लिस्ट बनानी है जो उस गोल को अचीव करने के लिए, जो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको चाहिए। मे बी आपके 5 गोल हो सकते हैं, 6 गोल हो सकते हैं और 1 गोल भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको सारी लिस्ट आपने बना ली। ऑर्गेनाइज योर लिस्ट बाय प्रायोरिटी। ये सब आपको रिटर्न में करना है दोस्तों। आपको अपनी जो लिस्ट है उसको क्रम में निर्धारित करना है दोस्तों। क्योंकि मान लो आपने कोई गोल सेट किया है, जैसे कि अपन एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, आपको वेट कम करना है। आपका 80 kg वेट है, आपने लिख लिया 80 kg वेट है, आपको डिजायर्ड वेट चाहिए 65, यह आपका लक्ष्य हो गया। आपने डेडलाइन सेट कर दी, यह आपको 1 वर्ष में पूरा करना है दोस्तों। उसके लिए आप अपनी डिजायर्ड लिस्ट बनाइए और उसको क्रम में ऑर्गेनाइज करिए। आपने डिजायर्ड लिस्ट में आपको मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, उसके अंदर आपकी चीजें आ जाएंगी कि आप क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं। आप सुबह गुनगुना पानी पीने वाले हैं, सुबह एक्सरसाइज करने वाले हैं, वॉक करने वाले हैं, अपने डाइटिंग करने वाले हैं। तो ये सारी आपकी लिस्ट हो गई, इनको क्रम में निर्धारित कर लीजिए आप। दूसरा आपको क्या करना है, जब 6 पॉइंट आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है दोस्तों। आपने सारा रिटर्न वर्क अपना कर लिया, गोल भी निर्धारित कर लिया, उसकी डेडलाइन सेट कर ली, उसको लिख भी लिया है, अपनी लिस्ट भी बना ली आपकी एक्टिविटीज की। अब आपको एक्शन लेना है दोस्तों। एक्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ है, दिमाग में गोल है, बिल्कुल फैंटेसीज है, मतलब गोल है, सब निर्धारित हो गया, खुश हो रहे हैं कि यार मैंने ये गोल बनाया, बट एक्शन नहीं लिया। आप उठे ही नहीं सुबह और आपने एक्सरसाइज करी ही नहीं, तो वेट कभी कम नहीं होगा दोस्तों। तो जो 6 पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों।
एक्शन जरूर लेना चाहिए आपको। जब आप एक्शन लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी गोल की तरफ। जो 7वां पॉइंट आपको करना है दोस्तों, कंटिन्यूअस आपको करना है। आपको ऐसा नहीं कि आप 1 वीक कर लिया, 2 वीक कर लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। ये काम आपको कंटिन्यूअस करना है, चाहे आप थोड़ा ही करिए, आप 15 मिनट ही एक्सरसाइज करिए, बट एवरी डे आपको करनी है दोस्तों। तो कंटिन्यूअस परसिस्टेंस के साथ आप काम करेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 7 स्टेप फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया है, उसको वापस से मैं एक बार समराइज करता हूं दोस्तों। जो पहला काम आपको करना है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट इट डाउन। दूसरा काम आपको करना है, राइट इट डाउन। जो तीसरा काम आपको करना है, सेट अ डेडलाइन, आपको एक डेडलाइन निर्धारित करनी है। जो चौथा काम आपको करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल, उन सभी जरूरी चीजों की लिस्ट बनानी है जो उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों जो 5वां काम आपको करना है, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट बाय प्रायोरिटी, अपनी जो लिस्ट है उसको प्रायोरिटी में आपको क्रम में निर्धारित करना है कि पहले आपको कौन सा काम करना है, लास्ट में कौन सा करना है, बीच में कौन सा करना है दोस्तों। और दोस्तों टेक एक्शन, जो 6 पॉइंट है, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना ही लेना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और दोस्तों जो 7वां पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स को, जो 6 पॉइंट अपन ने डिस्कस करे हैं, उनके लिए जरूरी पॉइंट है, डू समथिंग एवरी डे। आपको रोज कुछ न कुछ करना है दोस्तों, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपको रोज कुछ न कुछ करेंगे तो एक मोमेंटम बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी और आप उसे फिर अपने आप करने लगेंगे दोस्तों। ये फॉर्मूला जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैंने बुक से सीधा पढ़ के डिस्कस नहीं किया है, मैंने इसको अपने आप पे अप्लाई किया है और मैं अपने जो भी लक्ष्य है जीवन के, उनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए इसे रोज यूज करता हूं दोस्तों, और ये मेरे लिए काम भी कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि ये काम कैसे करें दोस्तों। कई बार होगा कि आपने डिसाइड भी कर लिया, लिख भी लिया, सब कुछ है आपके पास, बट फिर भी आप उसकी तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे दोस्तों। तो इसमें जो चीज़ मैंने फाइंड आउट करी कि आपको क्या करना है, जो गोल आपने लिखा है, जैसे मान लो आपने गोल लिखा है कि आपको 65 kg वजन चाहिए, तो दोस्तों आपको रोज सुबह उठ के डेट के साथ आप डेट डालिए और आप लिखिए कि मेरा वजन इतना है, मेरा वजन इतना है। प्रेजेंट टेंस में आप लिखिए मेरा वेट इतना है, मतलब जो चीज आपके पास नहीं है लेकिन आप उसे चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी, अपने आप को आप ये बिलीव दिलाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आई हैव दिस वेट, मतलब मेरा इतना वेट है। तो जैसे जैसे आप रोज, आप जब बेड पे जाएंगे तब आप उसको लिखिए, जब उठते हैं तब लिखिए। तो ये सुबह शाम आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बिलीव होने लगेगा और वो आपको पुश करेगा कि नहीं यार तुझे ये वेट चाहिए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें चली जाती है तो वो ड्राइविंग फोर्स अपने आप, नेचर उसको आप करने के लिए आपको एक्टिव करता है। फिर आप नेचर के हिसाब से आप ड्राइव होंगे, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ छप चुकी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुका है। एक छोटे से और एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे अपन गाड़ी ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना पहला दिन अपन गाड़ी चलाते हैं तो अपन ब्रेक, क्लच और रेस है उसको अपन, एक्सीलेटर को अपन देखते हैं, गियर भी अपन देख के लगाते हैं, यार कहाँ पे फर्स्ट गियर है, कहाँ थर्ड गियर है, कहाँ बैक गियर है, मतलब अपने को हर चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, महीना होता है, साल होता है, साल होने के बाद अपन ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करने पड़ती है, करने लग जाते हैं, क्योंकि अपना जो बॉडी है उसने लर्न कर लिया उसे, सबकॉन्शियसली अपन सीख चुके हैं उसे। फिर उसके बाद अपन ड्राइव करते करते अपन बात भी कर पाते हैं, इधर उधर देख भी पाते हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं फ्रेंड से, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जैसे आप इस अपने गोल्स को आप रोज सुबह शाम लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे दोस्तों, और ये अपने आप आपके लिए काम करने लगेगा, आपको बिलीव हो जाएगा और आप अपने गोल की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। रोज आपकी एक्टिविटीज उस डायरेक्शन में होने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको यूज करिए, यदि आपके लिए काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं यदि इसको यूज करने में आपको कोई भी परेशानी हो रही है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू असिस्ट यू। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।